नाउ वी आर इशूइंग डिबेंचर्स बट नॉट फॉर कैश। हर एंट्री में क्या करते, बैंक आ रहा था ना कि बैंक में 2 रुपये के हिसाब से आया, 5 रुपये के हिसाब से आया, या बैंक पूरा फुल फ्लेज इंस्टॉलमेंट्स पे ना लेके मैंने लमसम पे भी ले सकती हूँ 100 का 100 रुपये। वो कह रहे नहीं, कैश के लिए तो डिबेंचर इशू नहीं कर रहा है, यू आर इशूइंग डिबेंचर्स अदर देन कैश। इसमें सबसे 2 हॉट टॉपिक वो ये आते हैं, अंडरराइटर और प्रमोटर स्टिल शेयर्स में ज़्यादा पूछा जाता है। प्रमोटर को मुझे क्या देने हैं, इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस, कमीशन देते हैं। प्रमोटर को क्या देते हैं, इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले के एक्सपेंसेस देते हैं। पैदा कंपनी जब पैदा होती है उससे पहले के, हमारी कंपनी की सेल्स बढ़वाता है। नहीं, प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को स्टार्ट करता है। प्रमोटर BST चैप्टर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, BST का 11th क्लास 7th चैप्टर प्रमोशन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब चलो, कोई भी एक्सपेंस है वो क्या होगा, डेबिट। मैं कंपनी हूँ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी को इस प्रमोटर ने इनकॉर्पोरेट किया था, बनाया था, पैदा किया था, तो इसके पल्ले से, इसकी जेब से बहुत सारे खर्चे हो रखे होते हैं। कंपनीज एक्ट में कहता है कि जब कंपनी पैदा हो जाती है तो प्रमोटर मुझसे वो पैसा मांग सकता है, मेरा मन करा तो मैं रिइंबर्स कर दूंगा, कोई ज़रूरी नहीं हो। तो इसने कहा कि मैंने तेरे को इनकॉर्पोरेट कराने में 2 लाख रुपए खर्चा करा। कितना करा, तो मेरा खर्चा हुआ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2 लाख, तो 2 लाख मुझे प्रमोटर को देने, राइट। मैंने प्रमोटर को कहा क्या यार तू क्या ही मेरे से 2 लाख रुपए लेगा, तो इसके बदले में क्या ले ले, मेरे कंपनी के शेयर्स, तू मेरा तो मेरी कंपनी क्या ले ले, डिबेंचर्स, क्या ले ले कि मैं बाद में दे दूंगा, पहले कंपनी पैदा हो जाए। तो प्रमोटर को मैंने कहा डन, मैंने प्रमोटर को 2 लाख के क्या दे दिए, डिबेंचर्स, क्या दे दिए, सॉर्टेड। पहली एंट्री ड्यू की और फिर मैंने पे कर दे दिया उसे डिबेंचर्स, डन। ऐसे ही अंडरराइटर को क्या देना होता है, अंडरराइटर कमीशन, तो अंडरराइटर कमीशन टू अंडरराइटर, एक्सपेंस टू बंदा। मैंने अंडरराइटर को 1 लाख रुपए कमीशन देनी थी, मैंने 1 लाख के क्या इशू कर दिए, डिबेंचर्स। पक्का। अंडरराइटर कमीशन इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। अंडरराइटर इज अ लायबिलिटी फॉर मी बिकॉज मुझे उसे पे करना है, राइट। और अब मैंने उसको क्या दे दिए, डिबेंचर, क्या दे दिए, डिबेंचर्स। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, मैंने एक मशीन खरीदी 5 लाख की, कितने की, नई नई कंपनी है, पैसे हाथ टाइट है, मैंने काशी की कंपनी से एक मशीन खरीदी 5 लाख की, क्योंकि नई कंपनी चलानी है। मैंने काशी से कहा काशी 5 लाख की मशीनरी मेरे पास आई, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो एसेट डेबिट कर दिया टू आकाशी, कि आकाशी को मुझे अभी 5 लाख देने हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आकाशी 5 लाख, 5 लाख। मैं फिर आकाशी को कहा आकाशी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तू ना अभी मुझसे डिबेंचर्स दे लो। डिबेंचर्स इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ कि मेरी उधार है, चिंता मत कर, डन। वो तो फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है, मैं से शेयर दे सकती हूँ, पैसे भी दे सकती हूँ, लोन भी क्रिएट कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। अभी हम ये कर रहे हैं। अरे शेयर्स दूंगी तो चॉइस क्या होता है, शेयर्स दूंगी तो वो मेरी ऑनर बन जाएगी, मुझे इसे ऑनर नहीं बनाना, मुझे नहीं टांग अड़वानी, मुझे अपना कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना, तो मैं उसे नहीं कर रही शेयर्स इशू। शेयर जब इशू करती कंपनी, और वो कह रही है मुझे तेरी कंपनी के स्टार्टिंग कंपनी के शेयर्स इशू चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो कह रही है मेरे को क्या पता तू चलेगी नहीं चलेगी, डिबेंचर देगी तो तू मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट तो देगी। अभी जब शेयर इशू होता है तो कंपनी पब्लिक से इशू करवाती है, पब्लिक में शेयर इशू करती है कि नहीं, पब्लिक से भी ले सकते हैं, कंपनी के शेयर्स भी लेती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के भी शेयर्स लेती है इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से। मान ले क्लवना लॉक से भगवंशी प्राइवेट लिमिटेड है, उसने टाटा लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए, खरीद सकती है, पैसा इन्वेस्ट ही तो कर रही है,
ठीक है, कंपनी के अकाउंट से। कंपनी ने शेयर्स खरीदे, कंपनी की बैलेंस शीट में लिखा आएगा एसेट साइड कि हमने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे। चलो समझ आया, समझ आया। मैंने एसेट खरीद लिया एंजल भाविक, मैंने एसेट खरीदा, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर, डन। अब एंजल का एक बिजनेस था, एंजल कह रही है मैं माइंड अप कर रही हूँ, बढ़िया बिजनेस है। मैंने कहा एंजल तू ऐसा कर, ये पूरा बिजनेस मुझे दे, ये पूरा बिजनेस। तो एंजल कहती है डन। एसेट्स हैं 15 लाख के, 3 लाख मुझे बाहर देना है। एसेट्स कितने के हैं? और 3 लाख की मेरी लायबिलिटी है। मैं कह रही हूँ 15 लाख के क्या है एसेट, 3 लाख की क्या है लायबिलिटी। 15 में से 3 गए, तो मुझे अगर मैं इसके एसेट्स ले रही हूँ, लायबिलिटी ले रही हूँ और इसे कह रही हूँ मैं तेरे को दे दूंगी, तो मुझे से कितने रुपए देने हैं? 12 लाख। तो मैं कह रही हूँ ठीक है मैं तेरे को 12 लाख रुपए दे दूंगी, और 12 लाख के मैंने से क्या दे दिए? डिबेंचर्स। डन। केस 2, इसी में ये केस 1 है, नाउ केस 2। इसने कहा मेरे एसेट्स कितने के हैं, लायबिलिटी कितने की है, तू मुझे दे कितने? 16 लाख। कितने दे? एसेट्स कितने के हैं? मैंने कहा तेरे पास एसेट्स सारे डेबिट करे 15 लाख के बैठ रहे हैं, मान ले, चलो एक कर ही लेते हैं। उसने कहा मेरी मशीनरी है, मशीनरी डेबिट 5 लाख, डेटर डेबिट 6 लाख, फर्नीचर डेबिट 3 लाख, 6 और 3 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 लाख के एसेट्स हैं। कितने लाख के एसेट्स हैं? 1 लाख का। कुछ और बताओ एसेट। फैन, कार, सॉरी मैंने पूछा, सॉरी कार, आई सरेंडर। मैंने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख, आपने तो ठीक लिखा है। बल्ब, 15 लाख के एसेट्स है। कितने लाख के एसेट्स है? 15 लाख के। टू लायबिलिटी 3 लाख की, टू एंजल लिमिटेड। अबे लायबिलिटी 3 लाख की कैसे? अरे है, क्रेडिटर्स को देना है 1 लाख, कोई आउटस्टैंडिंग है, वो कितना मांग रही है? मैं कहूंगी भाई 15 लाख की तरह एसेट्स थे, प्रॉफिट एंड लॉस। 15 लाख के क्या थे? लायबिलिटी कितने की थी? तो कितने देने बनते थे? दे कितना रही हूँ? तो 4 लाख की क्या हुई? क्या हुई? समझ आई? तो यहाँ पर क्या आएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू 4 लाख, ये मेरी क्या आ गई? बैलेंसिंग फिगर। समझ आया? तो 16 लाख के मैं क्या दूंगी उसे? 16 लाख, 16 लाख क्या दूंगी उसे? डिबेंचर्स। क्या दूंगी उसे? डिबेंचर्स। फ्लिप करें इसी क्वेश्चन में, एसेट्स कितने थे? 15 लाख, लायबिलिटी कितनी थी? तो 12 माइनस 3, 15 माइनस 3 12, और वो कह रही है तू मुझे कितना दे दे? क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या है, यानी इसके पास, एंजल के पास क्या है? कैपिटल रिजर्व 2 लाख, बैलेंसिंग फिगर। इसका जिस्ट, अगर एसेट्स ज्यादा हो और लायबिलिटी कम तो बैलेंसिंग फिगर क्या आती है? गुडविल। क्या आती है? गुडविल। और अगर इस वाले केस में एसेट्स 15 लाख थे और लायबिलिटी 3 लाख थी, तो मुझे उसे 12 लाख देने चाहिए थे ना, बट वो 10 ही लाख मांग रही है, तो 2 लाख का क्या है? कैपिटल रिजर्व। क्या है? कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पर 2 लाख 2 लाख, तो ये 2 लाख देगी, सॉरी 10 लाख 10 लाख। तीनों केस समझ आए? एक नॉर्मल केस, एक गुडविल वाला केस और एक कैपिटल रिजर्व वाला केस। डन। अब इस कहानी में इन चारों केस में, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इन चारों में क्या ये कहीं लिखा हुआ है कि डिबेंचर्स जो है वो पार पे ही हैं? हो सकता है डिबेंचर, और हो सकता है डिबेंचर प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, तो उससे घबराना। प्रीमियम पे होगा तो कहाँ आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पर।
इस वाली एंट्री में कोई भी चेंज, इस वाली एंट्री में कोई भी चेंज। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2 लाख, प्रमोटर 2 लाख, बट वो कह रहा है मैं शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं। मैं शेयर, एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का, और मैं उसे कितने का दे रही हूँ? 10 रुपए का। तो मुझे ये एंट्री में होएगी। मैम फिर हम कैसे निकालेंगे? वी विल यूज दिस फॉर्मूला, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तुझे कितने देने हैं पैसे? कितने देने हैं? और कितने का इशू प्राइस होगा तेरा? कितने का होगा? 100 रुपए का असल प्राइस और 10 रुपए तेरा प्रीमियम, तो 110 करेगा। इसको कट करके जितना आंसर आएगा उतने शेयर से तू समझ आया? अप्रॉक्स में आएगा नहीं, वो मेरा हमने रैंडम ले रखा है। मान ले मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर लेती हूँ। मेरे को 2,20,000 देने थे। परचेज कंसिडरेशन मतलब कितने में परचेज, कितने में डिवेंचर परचेज हो रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन। इसको मुझे कितने रुपए देने हैं? तो 2,20,000 है, तो कितने आ गए? 2,000। तो यहाँ पर 2,20,000, 2 लाख और 20,000। समझ आया? समझ आया? दिस क्वेश्चन विल 100% कम, 100%। इसको कैलकुलेट करना आ जाएगा। अगर डिस्काउंट में है, 100 का शेयर था, 10 रुपए डिस्काउंट है, तो इसको किससे डिवाइड कर दूंगी? 90 से। इससे डिवाइड कर दूंगी। समझ आया? हम चारों केस में शेयर्स को डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे डिस्काउंट में है तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर। समझ आया? यस हीना, अगर ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाता है तो इसके साथ की एंट्री किसकी होती है? राइट ऑफ की। किसकी होती है? अभी समझा के हटी हूँ। राइट ऑफ की एंट्री क्या आएगी? अगर मैम सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू। समझ आया? पक्का? क्या ये चारों केस में क्लियर चिट समझू? पक्का? नाउ इलस्ट्रेशन, now new book, now as per new book start doing illustration 17, start doing illustration 16। तो मतलब सारे इजी है, मैं एक सिर्फ रैंडम करा रही हूँ। illustration 17 और 18 करते हैं, नहीं 17 और 20 करते हैं। 17, 20 एंड now illustration 17। चलो, सनराइज लिमिटेड ने एसेट्स कितने के लिए? 360 और क्रेडिटर कितने के थे? तो मैंने एसेट्स डेबिट करे 360 के, टू क्रेडिटर्स 1 लाख। गाइस एक बात बताइए, 360 में से 1 लाख गए, 260। तो मुझे कितने देने चाहिए थे? 260। बट वो कह रहे हैं मैं कितना दे रहा हूँ? 480। मैं मूनलाइट को कितना दे रहा हूँ? 480। कैपिटल मूनलाइट क्या? मुझे 260 देने चाहिए थे और मैं दे कितना रही हूँ? तो डिफरेंस क्या है? गुडविल यहाँ पर आ गया 220। वो कह रहा है मैं ना 9% डिबेंचर दे रही हूँ, 100 का डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 रुपये इन सेटिस्फेक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर देखो, छोड़ दो लिखना।
पहली एंट्री अभी ये कराई थी, सेकेंड एंट्री क्या होती है अस्मी? मैम ये जो इसे इनका हेडिंग का नाम क्या है? जैसे ये जो हमने टॉपिक करवाया है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। गर्वित, नाउ कीप योर माउथ शट। अस्मी, मूनलाइट को कितने देने हैं? 480। किस पे दे रही हूँ? डिस्काउंट पे। एंट्री क्या होगी? हाँ, इशू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अमाउंट कहाँ से आएगा? वही जो फॉर्मूला लिखा है ना। हाँ, कितने देने हैं उसे? गर्वित, कितने देने हैं उसे? 480 और कितने रुपए में देने हैं? 96। 480 देने हैं। परचेज कंसिडरेशन कितने की है? परचेज कंसिडरेशन कितने की है? 100 का शेयर 4% डिस्काउंट 96 में दे रही हूँ, तो 96 ये आएगा 2500। कैसे काटियो? पक्का में लिखा है 2500। 2500 से कैसे कट जाएगा यार? कम से कम 5-6 हज़ार शेयर आएंगे। 5000 शेयर आए, 5000 इंटू 100 तो 5 लाख 2500 आएगा। नहीं आ सकता हर्षा। 5 लाख होएगा, 5 लाख 5000 शेयर। ये ऐसा 5 हर्षा, हर्षा लॉजिक, 100 रुपए का शेयर है। हर्षा कैन यू लिसन मी? 100 रुपए का शेयर है, 5000 शेयर तभी तो 5 लाख होंगे और 4, तो इसको ये 5 से कटेगा। 91 96 पंजा 5000। कितने शेयर आ गए? 5000। कितने शेयर आ गए? 5000। तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 लाख। कितना आएगा? 5 लाख कैसे? 5 लाख कैसे आया? भाई 5000 डिबेंचर इंटू 100 मैडम को 96 और 5000 डिबेंचर इंटू 4, 5000 डिबेंचर इंटू 96। समझ आया? अब समझ आया एंजल? हाँ जी। थोड़ा थोड़ा सुनोगे नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही समझ आएगा। परचेज कंसिडरेशन मेरी 4,80,000, ठीक है? 4,80,000 डिवाइडेड बाय 96। तो मैंने कहा यानी मैं उस 96 100 रुपीज़ का शेयर था, उसने कहा मैं 4 रुपये डिस्काउंट दे रही हूँ, तो 96 रुपीज़ का पड़ा एक शेयर। मूनलाइट को 96 रुपीज़ का पड़ेगा, तो मूनलाइट को देने कितने थे? 4,80,000, बट मैं उसे शेयर कितने दे रही हूँ? 5,000। तो 5,000 इंटू 100 5 लाख। कितने हो गए? वो कह रही है 5,20,000 मेरा डिस्काउंट और 480 मेरे शेयर्स। मतलब बंदी पहले तो 2 की इसने गुडविल खाई और फिर 20,000 और डिस्काउंट ले लिया। 5,000 शेयर्स, 5,000 डिबेंचर्स ले लिए। क्या समझ नहीं आया? ये आएगा, ये समझ आया? इसी इलस्ट्रेशन जो ये हमने इलस्ट्रेशन कौन सी करी है? 17, सेम 19 है। अच्छा, इसमें डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर की क्या एंट्री करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डिस्काउंट ऑन दिस, और वो राइट ऑफ करेंगे। इसमें नहीं दिखा रखा बट वी हैव टू। डन। नेक्स्ट आ जाओ। मैं देखो सुनी नहीं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन 22। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। इलस्ट्रेशन 22